मान लो कोई लेंथ के ऊपर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये एक लेंथ है L और इस पे प्लस 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 चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके अराउंड क्या बनाइए, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइए। तो इसके अराउंड इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है हमें, कैसे करके, हमें सिलेंडर बनाना है। यहां पे बनाना है एक लाइन, यहां पे बनाना है एक सर्कल और ज्वाइन करना है। तो क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर, फिर एक और सिलेंडर, फिर एक और सिलेंडर। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे सिलेंडर बनने लगेगा, ये देखो ऐसे सिलेंडर बनने लगेगा। क्लियर? पहला सिलेंडर ऐसे बन जाएगा, दूसरा सिलेंडर और तीसरा सिलेंडर। तो ये सिलेंड्रिकल शेप बनेगी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू लीनियर चार्ज, और ये क्या होंगे, स्फेरिकल। ये क्या होंगे आपके, कॉन्सेंट्रिक। ये क्या होंगे, कॉन्सेंट्रिक आपके क्या होंगे, सिलेंडर। हाँ, कॉन्सेंट्रिक क्या होंगे, सिलेंडर्स होंगे। कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स बनेंगे किसके, लीनियर चार्ज के कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स बनेंगे। ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके क्या बनेंगे, यहां पे ये प्लेन्स बनेंगे, सरफेस बनेंगे जो कि परपेंडिकुलर होंगे। अब हम कुछ बात करते हैं यहां से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछी जाती है और बहुत सारे एग्जाम्स में आपको लिखने के लिए बोला जाता है। तो कम से कम 4-5 प्रॉपर्टी आपको क्या रहे, यहां से याद रहे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो भैया आप समझ गए होंगे कि जब पोटेंशियल इक्वी है, इक्वी पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल इक्वल है। तो पोटेंशियल अगर इक्वल है तो किसी भी दो पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होगा तो उनका डिफरेंस कितना होगा भाई, जीरो होगा। तो डिफरेंस अगर जीरो होगा तो हम कह देंगे कि डेल्टा वी क्या होगा, जीरो ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा जीरो होगा, इंग्लिश में लिख देना और मैथ्स में भी लिख देना। ठीक, इफ डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। अब आप जानते हैं डेल्टा वी अगर जीरो हो जाएगा तो जो डेल्टा वी है वो है वर्क डन पर चार्ज। डेल्टा वी क्या है, वर्क डन पर चार्ज। वीडियो अपलोड है, आप जाके देख लीजिए पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पे। प्लेलिस्ट में 12th क्लास की और 10th क्लास की प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं कि वहां पे वर्क कैसे निकालते हैं या पोटेंशियल क्या होता है। तो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर चार्ज। तो पोटेंशियल अगर जीरो है तो भैया वर्क भी क्या होगा, जीरो। तो वर्क भी क्या होगा भैया, जीरो होगा। कहां, हर जगह नहीं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो जीरो है, इस वजह से वर्क भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड देखो, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर से वही बात आ गई कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो इससे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी, देखो इससे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी वो कैसे निकलेंगी भैया, परपेंडिकुलरली सरफेस के निकलेंगी। यहां से भी ऑटोमेटिकली क्या है, परपेंडिकुलर है। और यहां से भी क्या है, जब भी किसी ऐसे ये पोटेंशियल से फील्ड लाइन निकलेंगी, ये कैसी निकलेंगी भैया, परपेंडिकुलर निकलेंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के जो फील्ड लाइंस होती हैं वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। चौथा, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मान